हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुजम्मिल और ज़रा एक नज़र इस पर डालो। ये है स्काई बस, एक फ्यूचर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में डिजाइन हुई थी। आइडिया इतना पावरफुल था कि सिर्फ पेपर के ब्लूप्रिंट्स देखकर ही मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ए बडावी इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए। पुणे इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि सिर्फ गोवा में प्रॉपर टेस्टिंग से पहले ही प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन कर दिए गए। स्काई बस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत 2003 में हुई, जब कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के RCL ने यह कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सामने रखा। आइडिया इतना यूनिक था कि इंटरनेशनल बॉडीज जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जिनेवा ने इसे नोवल इन्वेंशन कहा, मतलब बिल्कुल नया और पहले कभी यूज न हुआ आइडिया। कंस्ट्रक्शन फास्ट ट्रैक पर चला, एलिवेटेड ट्रैक्स बने, स्टेशंस डिजाइन हुए और कोचेस रेडी किए गए। इस सिस्टम का सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि इसमें व्हील मैकेनिज्म कोच के नीचे नहीं बल्कि कोच के ऊपर लगाए हुए थे। सिर्फ 50 करोड़ रुपीस में 1.6 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक बन गया, जबकि मेट्रो रेल का कॉस्ट लगभग 4 गुना ज्यादा होता है। फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, फर्स्ट टेस्ट रन 25 सितंबर 2004। ट्रेन स्टेशन से निकली, लेकिन जैसे ही पहला टर्न लिया गया कोच का बैलेंस बिगड़ गया। कोच स्विंग हुआ, पिलर से टकराया और पूरा स्काई बस सिस्टम नीचे गिर गया। इस एक्सीडेंट में 3 लोग जख्मी हुए और 1 आदमी की डेथ हुई। फर्स्ट टेस्ट ही एक मेजर टेक्निकल फेलियर बन गया। इस एक्सीडेंट का मेन रीजन था टेक्निकल एरर। फिर भी RCL ने प्रोजेक्ट बंद नहीं किया। प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन को फिर से इम्प्रूव किया गया और सेकंड टेस्ट रन प्लान हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट भी फेल हो गया। इस बार प्रॉब्लम थी स्विंग अरेस्टर में, मतलब वो सिस्टम जो कोच के स्विंग को कंट्रोल करता है, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया। 2 बार फेलियर, एक जान का नुकसान और करोड़ों का लॉस। यहाँ से प्रोजेक्ट का कॉन्फिडेंस टूट गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, फंडिंग स्लो हो गई और स्काई बस धीरे धीरे ट्रैक से गायब हो गया। सालों तक सिर्फ खाली ट्रैकर्स और अनयूज्ड स्ट्रक्चर बचा रहा। आखिरकार 2013 में स्काई बस को ऑफिशियली कमर्शियल फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया। 50 करोड़ रुपीस की ओरिजिनल कॉस्ट में से सिर्फ 9.2 करोड़ रुपीस ही रिकवर हुए, बाकी पूरा प्रोजेक्ट डिसमेंटल करके स्क्रैप में बेच दिया गया। स्काई बस अकेला एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया में कई मेगा प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं। कभी गलत प्लानिंग, कभी रॉन्ग एस्टिमेशन, कभी पॉलिसी चेंजेस और कभी मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को हर साल इन फेलियर्स की वजह से मैसिव फाइनेंशियल लॉस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वीक है। इंडिया ने वर्ल्ड के कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू, हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स और फ्यूचर में आने वाला चनाब रेलवे ब्रिज। तो आखिर पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फेलियर्स एंड नहीं होते, बल्कि लर्निंग पॉइंट्स होते हैं। इंडिया फास्ट फेल करके फास्ट सीख कर अपने आने वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी अप्रोच के साथ फ्यूचर में आने वाले इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स फेलियर नहीं बल्कि मेगा सक्सेस बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।